आज जो इजराइल और फिलीपींस की लड़ाई हो रही है वो जो है 1948 में आज़ादी अंग्रेज़ों से हुआ और हमसे ज़्यादा डेवलप कर गए। और मोदी जी भी जो इस वक्त वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि भारत अभी हमारा 75 साल हो गया आज़ादी का, उससे पहले हम मुग़लों के गुलाम रहे, राजाओं के रहे, अंग्रेज़ों के रहे। अंग्रेज़ों ने भी हमें डिवाइड एंड रूल करके भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और फिर नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ अपडेट में। लगातार मानव अधिकार को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता के लिए लोग तमाम ऐसे रैलियां निकालते हैं, ऐसे तमाम लोग संगठन बनाते हैं जिससे लोगों को कहीं ना कहीं अवगत कराया जाए कि उनके मानव अधिकार क्या हैं। उसी को लेकर हम खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर MU दुआ जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वाति, न्यूज़ अपडेट को भी धन्यवाद करूँगा कि आप इस फील्ड में लोगों को दशा दिशा देने के लिए आए हैं। जहाँ तक मानवाधिकार की जागरूकता की बात है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे। अधिकार को लेना है तो उन्हें जागरूक होना होगा। ये हालात कर दिया कि यहाँ पे 6737 जाति और 256 भाषा भाषी लोगों में बटे हुए हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत के साथ मिल के रहना चाहते हैं। इसको लोमड़ी हैं, भेड़ियाँ हैं, और ये कहीं ना कहीं जात पात, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद का बोलबाला कर करके अपनी तरफ वोट की राजनीति कर करके सत्ता करना चाहती है। अच्छा, अभी आपने कहा कि लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं धर्म जाति में वाद विवाद करते हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे, और मैं ख़ास तौर पर वो दर्शक भी शायद पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि धर्म जाति में लोग कहीं ना कहीं बटे चुके हैं, उसके बावजूद प्रत्येक व्यक्ति के हर एक के मानव अधिकार होते हैं। तो जब सत्ता पे बैठे उन कुर्सी पर बिठाने वाली ये जनता ही है, तो जनता सब कुछ जानने के बावजूद फिर सत्ता पे आखिर उन लोगों को चुनती ही क्यों है? नहीं, जर्नलिस्ट महोदय, ऐसा है कि जनता हमारी काफ़ी भोली भाली सीधी सादी है, जागरूक नहीं है और अशिक्षा भी काफ़ी है। हमारी आबादी 150 के करीब भारत की है, उसमें आज जो है 80% लोग जो है अशिक्षित हैं, चूँकि उनके पास आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं। यह जात और धर्म में इतना कमज़ोर किया गया है, दबा दिया गया है कि उनको नौकरी नहीं मिलता। और अब हमारे देश के आदरणीय माननीय समाज बेचकर भी रोजगार वो कमा सकता है व्यक्ति। क्यों आप क्या रोजगार सृजित नहीं कर सकते देश के अंदर? आप विकास की बात करते हैं, शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं। आप चाइना देखिए, इंग्लैंड देखिए, अमेरिका देखिए, जर्मनी देखिए, फ्रांस देखिए। हमारे 20 साल बाद, हमारे 1947 में देश आज़ाद हुआ, 20 साल बाद जापान देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों का। वो अपने सिर्फ पैसा खाने और भ्रष्टाचार में देश को बेड़ागर्क कर रखा है। अच्छा सर, एक बात आप बताइए, अभी आपने कहा कि पकौड़े बेचने वाला ये कार्य क्यों करे जो बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे तमाम स्टॉल्स देखे गए हैं जिसपे बच्चों ने खुद लिखा हुआ है कि मैं PhD के पास हूँ और मैं चाय वाला बन गया हूँ। तो वो स्टूडेंट्स इस मतलब ऐसे स्टॉल्स खोलने पर मजबूर क्यों हो चुके हैं? मजबूर इसीलिए हुए हैं कि उनको बेरोजगार हैं, उनको सरकार उनको कोई जगह नहीं दे रही है, और वो एक तरह से मजाक है सिस्टम का। ये मजाक है भारत सरकार पे, ये व्यंग है कि हमारे PhD होल्डर, हमारे डॉक्टर इंजीनियर जो है वो पकौड़ा बेच रहे हैं या प्यून की चपरासी के लिए भाग रहे हैं। तो इस तरह गरीबी की बात करें तो जो इंडेक्स अभी आया है वो 111वां पोजीशन पे भारत है। क्यों है? भारत विदेश, आप कह रहे हैं विकास, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, और वहाँ विश्व के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि ये गरीब है। विदेशों में डंका बज रहा है देश के प्रधानमंत्री का। तो डंका यही तो बज रहा है कि भारत के जनता को आप कह रहे हैं गोबर खाओ और जो है गौमूत्र पियो, यही तो विकास हुआ है। यहाँ जो है GDP जहाँ पे 45 लाख था वहाँ 176 लाख करोड़ हो गया है। आपके 119 जो कॉर्पोरेट हाउस कंपनियां हैं, आपके जो दोस्त हैं, आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे, आप उनके जो है लोन माफ़ कर देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही 32 लाख फिर चूना लगाया। एक जो है सर्वे आया जो लंदन के टाइम्स में आया, और आपने किसी मीडिया से आप न्यूज़ नहीं दे रहे। ये आज अगर हमारे सोशल मीडिया यूट्यूबर हमारे बीच में धर्म की चाशनी दे करके, सनातन और हिंदू धर्म का चाशनी दे करके आप देश के बेड़ा गर्क कर रहे हैं इनको रहे हैं। और इस तरह से देश जो आज फिलीपींस की हो रही है, आज जो बाकी श्रीलंका का हुआ, आप क्या भारत को भी करना चाहते हैं? तो देश के लीडरों को समझना चाहिए कि देश हमारा विकास कैसे करेगा। वो मानव अधिकार के ऊपर था। तो जिस तरह से आपको मालूम होगा सर कि मानव अधिकार को लेकर ऐसे तमाम संगठन बनते हैं, ऐसे तमाम रैलियां निकलती हैं, ऐसी तमाम बातें की जाती है, चाहे वो सत्ता पे बैठने वाले वो तब
विश्व के अंदर विश्व गुरु बन सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर दुआ। अगर आप लोग खास तौर पर ज़मीनी स्तर पर, चाहे वो किसान, मजदूर या फिर आम युवा ही क्यों ना, और महिला पर भी खास तौर पर, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जिस तरह से इनकी एक विचार मन में है, जो विचारधारा है, उस पर आपकी क्या राय विचार है। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। धन्यवाद। थैंक यू।